मैं स्वामी दास मनोज आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ और आप सबको आने वाले रक्षाबंधन की काफ़ी ढेर शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज हम आपको एक ऐसे अनोखी कहानी एक ऐसी सुनाएंगे जो एक भाई बहन का प्रेम जो अमर है। हम उस कहानी को लेकर आए हैं और आपको हम सुनाएंगे। ऐसे भाई बहन की कहानी नहीं जो कि सिर्फ लालच बस जो कि रक्षाबंधन मनाते हैं और लोग कहते हैं कि ये भाई बहन का जो प्रेम होता है वो बहुत ही अनमोल प्रेम होता है। मगर आजकल के जो बहनें हैं वो सिर्फ भाइयों से प्रेम नहीं, लालच बस कि हम राखी बांधेंगे और हमें कुछ उसके बदले हमें कुछ मिलेगा। तो ऐसा प्रेम प्रेम नहीं होता, इसमें लालच होती है। प्रेम क्या होता है आज हम उस कहानी को सुनाएंगे जो कहानी अमर है। जो मैं ये अनमोल कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपको ना तो किताबों में मिलेगी और ना ही किसी किसी चैनल पे मिलेगी, ना नेट पे मिलेगी, क्योंकि ये कहानी वो कहानी है जिसका कहीं वर्णन नहीं है। और आज ये कहानी मैं आपको पहली बार पूरे वर्ल्ड में ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी और ये कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी है उस भाई बहन की जो कि दोनों एक दूसरे थे, अथाह प्रेम करते थे, अथाह बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। ये इतना ज़्यादा गहरा इन दोनों भाई बहन का प्रेम था कि अगर एक को भूख लगती थी तो दूसरा जो है अपना भी हिस्से का खाना उसको खिला देता था। एक दूसरे के सुख दुख में दोनों बराबर के साथी थे। वो एक दूसरे का इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे कि उनकी चर्चाएं जो हैं गांव में, गांव के बाहर, वर्ल्ड पूरे हर संसार में, लोक परलोक हर जगह उन लोगों का गुणगान होने लगा। इस प्रेम को देखकर लोग हैरान रह गए कि ये भाई बहन का प्रेम अमर है। ऐसे भाई बहन जिसको मिलेंगे वो बहुत ही खुशनसीब होगा। अगर एक परेशान है तो दूसरे के चेहरे पे साफ झलकती थी कि वो कितना परेशान है। ऐसा प्रेम चर्चाएं जब ऊपर होने लगी, स्वर्ग नर्क सब जगह थर्रा उठे लोग। और इस आपस के प्रेम की चर्चाएं स्वयं देवी देवताओं और भोलेनाथ और पार्वती जी भी करने लगे। और जिसके कारण पार्वती माता को ये कहानी सुनकर प्रेम दोनों में आपस में इतना है, ये सुनकर काफ़ी उन्हें जलन सी होने लगी कि इससे ज़्यादा प्रेम तो हम करते हैं। मगर आजकल की बहनें तो बस खाली कि बस जल्दी से राखी आ जाए और मैं उन्हें राखी बांध दूँ, 2-4 पैसे मिल जाए और मैं, तो ऐसा नहीं है। तो पार्वती माता को जब जलन होने लगी, ये कहानी आगे बढ़ती चली गई। इन दोनों की प्रेम की चर्चाएं जैसे बहुत होने लगी। ये दोनों बच्चे क्या कि ये धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब ये बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हुई और जब लड़के की शादी हुई तब घर में बहू आती है। बहू आने पर अथाह खुशियाँ रहती है और ननद भौजाई का कुछ दिन बहुत ही अच्छे से पटता है। पटने के बाद फिर उसको, भाभी को ऐसा लगता है कि हम उससे ज़्यादा हमारा ख्याल, हमारे पति जो हैं हमारा ख्याल न रखकर हमारी इस ननद का ख्याल ज़्यादा रखते हैं। तो वो क्या करने लगी कि लोगों में गलतफ़हमियाँ डालने लगी और उसको बहुत बुरा लगने लगा, जलन होने लगी और लोगों से जो है बहुत उल्टा-सिल्टा कहने लगी और गलत अफ़वाहें फैलाने लगी। ये दोनों भाई-बहन नहीं हैं, ये प्रेमी प्रेम का हैं, ऐसा-वैसा वगैरह-वगैरह ये कहकर
ये पूरे संसार में खबर फैलने लगी, धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी। तो ये जब चर्चाएँ काफ़ी तेज़ होने लगीं तो फिर ऊपर भोलेनाथ के पास पार्वती जी गईं और कहने लगीं, देखा देखा आपने जिसकी प्रशंसा आप करते हो, उसकी इन दोनों का प्रेम अमर है, भाई बहन का प्रेम है, आज देख रहे हो वो क्या गुड़ खिला रही हैं। तो भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराए और हंसते हुए कहा, हाँ देवी, अगर तुम्हें इनके प्रेम में शक है, इनके भाई बहन के इस प्रेम में तुम्हें शक है, तो आप अंदाज कर देख लीजिए, परीक्षाएं अगर आपको लेनी हो तो वो भी लेकर देख लीजिए, आपको खुद ही इसका प्रमाण मिल जाएगा। तो देवी बोली कि हाँ हाँ, मैं देख लूँगी कौन कितना प्रेम करता है, इस वक्त आने पर हम इसको ज़रूर जो है इसकी परीक्षा लेंगे। दोनों इधर दोनों बच्चे बड़े होते गए, शादियां वगैरह हो गई, बच्चे के बच्चे हुए और अब इन लोग का लास्ट समय आ गया। इसी तरह जीवन चलता रहा और अंतिम समय आ गया। दोनों लोग एक साथ जो है अपने शरीर का त्याग करते हैं और मरने के बाद वो फिर दोनों स्वर्ग में जाते हैं। इन लोग के अच्छे कर्मों के कारण ही इनको पुनः जन्म मिलता है, पुनर्जन्म मिलता है और फिर लड़का एक अलग गांव में जन्म लेता है और जो लड़की होती है वो अलग गांव में फिर जन्म लेती है। और फिर ये दोनों जब बड़े होने लगते हैं, जब युवा अवस्था में जब ये दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब माता पार्वती को ख्याल आता है कि अब प्रभु भोलेनाथ जी, उन्होंने कहा मेरे शिव शंकर जी, अब जो है मेरा वो परीक्षा लेने का समय आ गया है। भोलेनाथ तो सब कुछ जानते ही थे, वो थोड़ा मन मुस्कुराए पर सामने उन्होंने ऐसा प्रतीत किया कि बोले, ठीक है देवी, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम जो है परीक्षा ले सकती हो। तो देवी कहीं ठीक है, मैं अब उन लोग की परीक्षा लूँगी कि अगर उन लोग के अगर सच्चे भाई बहन किस प्रेम में है तो इस जन्म में भी दिखना चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए देवी माता ने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण का रूप धारण करके उस लड़के के घर गईं और फिर उस लड़की के घर गईं और उन दोनों के घर जाकर किसी तरह से भी इधर उधर करके माया जाल फैलाकर दोनों की शादी उन्होंने तय कर दी। अभी सोचने वाली ये बात है कि जो उस जन्म में भाई बहन थे, इस जन्म में उन्होंने कहा हम इन दोनों की शादी करा देंगे और फिर देखते हैं इन लोग का कितनी बड़ी भक्ति है और कितना बड़ा जो है प्रेम था। अगर इन लोग में सच्चा प्रेम होगा तो इन लोग ज़रूर अपने उस चीज़ को पहचान लेंगे और उसी चीज़ को करने के लिए माता ने ये सारा षड्यंत्र रचा और उन दोनों की शादी तय हो गई। पहले के ज़माने में लड़का लड़की को नहीं देखता था और लड़की लड़के को नहीं देखती थी, उसी हिसाब से ये शादी तय हो गई और जो है काम आगे बढ़ने लगा। बारात की तैयारियां होने लगी और दोनों में काफ़ी उत्साह था। उन दोनों को बच्चों को कुछ भी नहीं पता था। जब इधर लड़का तैयार होकर जब इसकी रथ पे जो है सवार होकर जब चलता है और जब लड़की के द्वार पर वो जैसे ही कदम रखता है, अचानक उस लड़के को रथ से गिरता है और उसके कलाई में चोट आ जाती है। देखिए संजोग। और देवी माँ का पहले ये तो षड्यंत्र देखिए, उन्होंने राखी के दिन ही, उस रक्षाबंधन के दिन ही उन्होंने ये शादी कराने के लिए ये ठाना था। लड़का आया और जैसे वो द्वार पे उतरता है वो लड़का अचानक गिर जाता है और उसकी कलाई में चोट आ जाती है। जैसे वो लड़का गिरता है कि जो बहन जो थी, जो दुल्हन बनकर बैठी थी, उसको अंदर से इतनी ज़्यादा तड़प होने लगी, इतनी ज़्यादा उसको महसूस हुआ और वो दौड़ते हुए भागते हुए अपने सारे श्रृंगार को फेंकते हुए दौड़ते हुए जब आकर देखती है, कहती है, अरे ओम मेरे भैया, ये तुमको ये क्या हो गया। ये शब्द सुनते ही वो जो दूल्हा लड़का था उसने अपनी बहन की ओर देखा, उसने भी तुरंत कहा, बहन मैं गिर गया, मैं गिर गया। ऐसा कहते ही दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचानते गए। बोले, भैया तुम यहाँ। हम बोला, बहन तुम।
दोनों एक दूसरे को उन लोगों ने पहचान लिया और फिर लड़की ने तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर अपने भाई के उस चोट पर बांध दिया। यह चोट बांधते ही और दोनों ने कहा, भैया आज रक्षाबंधन है और आज मेरी संजोग से शादी हो रही थी, हम लोगों से भी कितना बड़ा पाप हो जाता, ये हम लोग की कैसी परीक्षा है। तब इस पे पार्वती जो पंडित बन के खड़े थे वो तुरंत अपने रूप में आ जाते हैं, रूप में आती हैं, अपने रूप में आकर ती हैं। जैसे ही वो अपने रूप में आती है पीछे से शंकर भगवान भी प्रकट हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, देवी अगर परीक्षा पूरी हो गई हो तो इन्हें वरदान दीजिए और फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। पार्वती जो है उनका जो घमंड अहंकार जो विश्वास था और वो सब टूटता हुआ दिख रहा था और वो बोली कि सचमुच तुम दोनों का प्रेम अमर है और जो भाई बहन सच्चा प्रेम करता है वो इस जन्म में क्या हर जन्म में उसका भाई बहन ही बनता है। और इसका प्रमाण मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया है। हे भोलेनाथ हमको क्षमा करिए, आपके ये दोनों भक्त अनमोल हैं और ये भाई बहन का प्रेम हमेशा अमर रहेगा, ऐसा वरदान उन्होंने दिया। और ये सितारा आज भी चमकता रहेगा और ये चमक भी रहा है, ये रक्षाबंधन। और आप लोग भी भाई बहन का जो प्रेम होता है उस प्रेम को दिखाइए, लालच में दिखाइए। अगर आप भाई बहन दोनों में अच्छा प्रेम है, श्रद्धा है एक दूसरे के प्रति, तो वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी वो फिर से मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। तो ये छोटी सी कहानी थी, अगर समझ में आई हो तो ठीक है, अगर समझ में ना आई हो तो इसको आप फिर से दोबारा सुनिएगा। और हमारे इस छोटे से वीडियो को अगर आप हो सके तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये स्वामीदास मनोज आप सबको प्रणाम करता है। और भी ऐसी कोई कहानियाँ अगर हमारे जानकारी में होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ओके, इसी के साथ सबको मेरा प्रणाम।